हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नए विषय के साथ। ये है एक प्यारी सी कविता। क्या है इस कविता का नाम? इस कविता का नाम है हार नहीं होती। इस कविता को हमने पहले एक अन्य वीडियो में लयबद्ध रूप में गाया हुआ है। आज हम इस कविता के अर्थ को समझेंगे। आप तैयार हैं? तो पहले मुझे बताइए, इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता यानी कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। ये है आपकी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 12। चलिए शुरू करते हैं कविता। इसका पहला पद्यांश है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी पद्यांश का भाव लिखते हैं, उसका अर्थ लिखते हैं, उसको बोलते हैं सरलार्थ। उससे पहले हम लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखते हैं हम? प्रसंग में लिखते हैं कि ये पंक्तियां हमने कहाँ से ली हैं और इसके लेखक यानी कि कवि कौन है। चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रसंग। यह पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल भाग 5 की कविता हार नहीं होती से लिया गया है। इस कविता के कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इस कविता में चींटी के उदाहरण द्वारा जीत हासिल करने का संदेश दिया गया है। चलिए अब जानते हैं इसका सरलार्थ। कवि कहता है कि जो लहरों से डरता है वह नाव को एक किनारे से दूसरे किनारे पर नहीं ले जा सकता। नौका वही पार कर सकता है जो डरता न हो। उसी प्रकार जो किसी कार्य के लिए कोशिश करता है वह हार नहीं सकता। उस कार्य में उसे सफलता जरूर मिलती है। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है तो उस दौरान वह सैकड़ों बार अर्थात बार बार नीचे गिरती है। आपने देखा होगा ना, चींटी अपने वजन से भी ज्यादा दाना लेकर चलती है, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटती। अगर वो गिर जाती है तो भी वो बार बार कोशिश करती है, किंतु उसके मन में विश्वास है तथा उसके शरीर में उत्साह भरा हुआ है। उसे पता है कि मैं अवश्य ही दीवार पर चढ़ूंगी, इसलिए चढ़ते हुए गिरना और गिरकर फिर चढ़ना उसे बुरा नहीं लगता। अंत में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, वह दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाती है। इसी प्रकार असफल होने के बाद भी पुनः यानी बार बार कोशिश करने पर सफलता अवश्य ही मिलती है। और आप भी अगर किसी कार्य में असफल हो रहे हैं, कोई कार्य आपसे नहीं हो रहा, तो आप उसके लिए बार बार प्रयास करें, आप उसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। चींटी की तरह अपने अंदर साहस और उत्साह भर के, खुद पे भरोसा करके आप लगन के साथ उस कार्य को करते रहिए। चलिए अगला पद्यांश देखते हैं। डूब गया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते सहजहीन मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए फिर से इसका पद्यांश लिखेंगे। पहले सेम लाइनें रहेंगी, कवि तो वही रहेंगे, कविता का नाम भी वही रहेगा, लेकिन इस पद्यांश में उन्होंने किसका उदाहरण दिया है? इस कविता में गोताखोर के उदाहरण द्वारा सफल होने का संदेश दिया है। आप इस पद्यांश में भी लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं सरलार्थ। कवि कहता है कि गोताखोर क्या होते हैं? जो समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं। तैराक होते हैं ना, जो अंदर तक जाते हैं तैर के, समुद्र में डुबकियां लगाता है। इस दौरान अनेक बार वह खाली हाथ ऊपर आता है, क्योंकि गहरे पानी में मोती आसानी से नहीं मिलते। इस सोच के साथ वह दुगने उत्साह से पानी में डुबकी लगाता है।
एक न एक बार वह मोती अवश्य ही लेकर आता है, क्योंकि उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती। इस प्रकार जीवन में मुश्किल कामों के लिए कोशिश करने वाले जो लोग हैं, उनकी कभी हार नहीं होती, वे कभी न कभी अवश्य ही सफल होते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, जैसे अब गोताखोर का एग्जाम्पल लिया ना, पहले चींटी का लिया था, तो इन सभी उदाहरणों के द्वारा जो कवि हैं वो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। मुसीबतों से, असफलता से न डरकर उनका सामना करने के लिए कह रहे हैं। चलिए अगला पद्यांश देखते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए इसका प्रसंग, यह पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल भाग 5 की कविता हार नहीं होती से लिया गया है। इस कविता के कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इस कविता में असफलता को एक चुनौती बताया गया है। इस पद्यांश में असफलता को एक चुनौती बताकर उसका सामना करने के लिए कहा गया है। आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। चलिए देखिए सरलार्थ। कवि कहता है कि असफलता मनुष्य के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती को उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि किसी काम में असफलता मिलती है तो यह देखो कि मेरी कोशिश में क्या कमी रह गई जिससे मैं सफल नहीं हुआ। उस कमी को सुधारने का प्रयास करो। जब तक सफलता न मिले तब तक तुम अपनी आरामदायक नींद का त्याग कर दो, अर्थात बिना सोए बिना थके निरंतर अपनी सफलता के लिए कार्य करते रहो। संघर्ष करते हुए मैदान को छोड़कर मत भागो, अर्थात रुकावट और मुसीबतों से घबराकर लक्ष्य से पीछे मत हटो। मेहनत किए बिना मनुष्य की जय जयकार अर्थात प्रशंसा नहीं होती। विजय उसी की होती है जो मेहनत करता है। इस प्रकार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें लगातार अपनी सफलता के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। जब तक आप कोशिश करते रहेंगे तब तक आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और आपकी कोशिश एक ना एक दिन जरूर सफल होगी। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए तो स्टडी है ना सबसे जरूरी। आपको पढ़ाई मुश्किल भी लगती होगी, लेकिन अगर आप बार बार अभ्यास करोगे, उन चीजों को बार बार पढ़ोगे, जो समस्या आ रही है उसको अपनी मैम से या मुझसे पूछोगे, तो आपकी वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप अच्छे से पढ़ लिख जाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून।